हेलो क्लास एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डॉट्स शुरू करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहला कि बेसिक्स क्या है लॉ ऑफ डॉट्स के। व्हाट इज लॉ ऑफ डॉट्स? मीनिंग क्या है डॉट का? डॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म टॉटम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन योर एग्जाम। टॉटम का मतलब क्या होता है? टू ट्विस्ट। ठीक है, कुछ घुमा देना। It includes, इसका मतलब क्या है? That conduct which is not straight or lawful, यानी कि कोई ऐसा काम जो सही ना हो, जो सीधा ना हो, जो लॉफुल ना हो, rather twisted हो, टेढ़ा काम किया है, अनलॉफुल काम किया है, उसको हम लोग कहते हैं टॉट। इट इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश टर्म रॉन्ग। ये रॉन्ग के बराबर है। सेम मतलब हुआ। लैटिन में जिसको हम लोग टॉट कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको रॉन्ग कहते हैं। The law imposes a duty on all persons to respect the legal rights of others. लॉ क्या कहता है कि जो दूसरे के जो लीगल राइट्स हैं, दूसरे के पास जो आज़ादी है, हम उसको रिस्पेक्ट करें। अगर कोई अपने घर में बैठा है तो हम लोग उसके घर में चले जाएं और कहें हाय तुम हटो यहाँ से, हमें बैठना है, हमें ये घर अच्छा लगा, अब तो हम यहाँ रहेंगे। इज इट करेक्ट? इट्स नॉट करेक्ट। एक इंसान के पास लीगल राइट है कि वो सुकून से अपने घर में बैठे। आप उसके घर में घुस रहे हो। इज दिस अ स्ट्रेट एक्ट? इट्स नॉट, इट इज अ ट्विस्टेड एक्ट, इट इज अ टॉट। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे के घर में एंटर कर रहे हैं, है ना? आप दूसरे की प्रीमाइसेस में एंटर कर रहे हैं, तो ये एक टॉट है। क्राइम क्या होता है? क्राइम इज ऑल्सो रॉन्गफुल एक्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड बाय क्रिमिनल लॉ। अब घर में अगर घुस गए किसी के, तो ये क्रिमिनल लॉ भी मना करता है ना? घुस के उसको मारने लगे, चीजें चुरा ली, है ना? तो ये क्रिमिनल लॉ भी मना करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कि हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में, कि यू विल सेंड मी चॉकलेट्स एंड यू डिड नॉट सेंड मी चॉकलेट। हम लोग के बीच में अग्रीमेंट था, रिटर्न अग्रीमेंट था, आपने चॉकलेट्स ही नहीं दी। तो ये क्या है? ये है एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। इसमें टॉट का कोई लेना देना नहीं है। एंड ओनली बिकॉज एक जो एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर भी आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो टॉट के अंडर नहीं आ सकता। किसी के घर में घुसना क्रिमिनल एक्ट भी है, लेकिन टॉट भी है। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो क्रिमिनल एक्ट भी हैं लेकिन वो टॉट भी हैं। ठीक है? तो क्रिमिनल एक्ट के लिए हम लोग क्रिमिनल लॉ इम्पोज करेंगे, हम लोग क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, उन जज के पास जाएंगे जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं। लेकिन जो टॉट है वो क्या है? वो एक सिविल रॉन्ग माना जाता है। जरूरी नहीं है कि हम इस इंसान को जेल भिजवाना चाहें जो हमारे घर में घुसाया। हो सकता है हमें लगे नहीं जेल जाने का कोई फायदा नहीं है, तुमने हमारा पीस बिगाड़ा, यू गिव मी मनी। ठीक है, हम आराम से बैठे मूवी देख रहे थे, घुसाया तुम, हम डर गए, हमारा मतलब लेट्स से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसे हार्ट की तकलीफ हो गई, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल बिल तुम भरो। इसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है दैट यू गिव मी द हॉस्पिटल बिल, यू गिव मी द प्रॉब्लम आई फेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हमें पैसे दो उस चीज के, तुम्हें जेल भिजवा के हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, है ना? तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो गया। तो ये टॉट भी है और ये क्रिमिनल एक्ट भी है। ठीक है? क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है टॉट का। एंड टॉट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स जिस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, अगर ए ने बी का मर्डर कर दिया तो फिर ये ऑप्शन नहीं है कि आप टॉट करेंगे या क्रिमिनल लॉ करेंगे, नहीं, तो वो क्रिमिनल ही है। लेकिन अगर कोई किसी के घर में घुस आया तो टॉट इसको रिकॉग्नाइज करता है, टॉट इसको पहचानता है कि हाँ ये गलत है, तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। ये सिविल रॉन्ग की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है? अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। सेकेंडली, एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉट। हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है। ए ने अगर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फुलफिल नहीं किया तो ये भी एक सिविल रॉन्ग है। इवन दिस इज अ सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है ये। मगर ये टॉट नहीं है, आप टॉट्स के अंडर नहीं जा सकते हो, टॉट इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। देर आर अदर सिविल रॉन्ग्स ऑल्सो लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया। In torts, we get unliquidated damages, while in contracts, we get liquidated damages. अब A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था चॉकलेट्स का,
और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी दोनों में से ए या बी में से कोई भी अगर इसको ब्रीच करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक इंसान दूसरे इंसान को, जो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो दूसरे इंसान को 10,000 रुपीज देगा। ये फिक्स्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर ए और बी के अग्रीमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि ये 10,000 रुपीज कौन किसको देगा, गलती थी नहीं थी, कितनी थी क्या थी, ये सब कोर्ट देखेगा। मगर 10,000 ही रुपीज दिए जाएंगे, कोर्ट 15,000 रुपीज नहीं दिलवा सकता। अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा है 10,000, इट्स 10,000, ठीक है। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, अब ए जो है वो बी के घर में घुस आया, है ना। अब उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए, उसको डर अलग लगा और डोर तोड़ के आया, ठीक है। उसको मेंटल हैरेसमेंट हुआ, ठीक है। उसने एम्बुलेंस भी बुलाई तो उसका भी पैसे हुए, ठीक है। इन सब चीजों का एक कैलकुलेशन होगा और एक कॉस्ट निकल के आएगी, डैमेजेस कहते हैं हम लोग उनको, ठीक है। डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस इज मनी। वो चीज, डैमेजेस इज मनी जो गलत जो इंसान करता है वो सही वाले को देता है। तो अगर बी ने, ए जो है वो बी के यहाँ घुस आया, बी केस करेगा सिविल रॉन्ग का, मान लेते हैं, उसे क्रिमिनल से मतलब नहीं है, वो कहते नहीं जेल भेजना नहीं है, तुम्हें पैसे दो। ये सब चीजें कोर्ट कैलकुलेट करेगा। कोर्ट विल कैलकुलेट कि कितने पैसे बी को ए को देने चाहिए, ठीक है, सॉरी ए को बी को देने चाहिए। मान लेते हैं ये टोटल कॉस्ट निकल के आती है 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज ए जो है वो बी को देगा, ठीक है। यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं हम लोग इनको। क्या कहते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वो डैमेजेस जो लिक्विडेट नहीं किए हैं, ये अनलिक्विडेटेड है, पता ही नहीं कितना निकल के आए। अब क्या पता हार्ट की छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो थोड़े पैसे लगे, क्या पता पूरी बाईपास सर्जरी होनी पड़ गई तो ज्यादा पैसे लगेंगे। डोर था, अगर वो एक नॉर्मल डोर था, वुडन, जिसका लैच टूटा, तो फिर सिर्फ उतने पैसे मिलेंगे। अगर वो ग्लास डोर था और पूरा ग्लास ही टूट गया है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट में है वहां कुछ कैलकुलेशन ही हो सकता है, नुकसान 50,000 का हुआ हो पर मिलेंगे सिर्फ 10,000 क्योंकि ये डिसाइडेड था। टॉर्ट्स में क्या है कि ये अनलिक्विडेटेड था, इसको हम लोग कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वो डैमेजेस जो पहले से तय नहीं होते हैं, तय करने पड़ते हैं। कौन तय करता है, कोर्ट। हु डिसाइड्स कितने डैमेजेस होने हैं, कोर्ट। डैमेजेस और डैमेज में फर्क होता है। डैमेज विदाउट एस, डैमेज क्या होता है, नुकसान। अरे यू डैमेज्ड माय कार, ओहो आई फेस्ड दिस डैमेज, नुकसान होना, उसको कहते हैं डैमेज। अगर हम इसमें एस लगा दें तो इसका मतलब होता है मनी, वो मनी जो कोर्ट दिलवाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दो। क्या है, इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively breach of a contract or breach of a trust or merely equitable obligation. सैलमन ने कहा है कि टॉर्ट्स ये होता है। You don't need to learn this, सिर्फ important words देख लो। सिविल रॉन्ग, रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, ठीक है, एक ड्यूटी जो कि लॉ फिक्स कर रहा है। This duty is towards persons generally and its breach is redressable by action of unliquidated damages. अब आपकी ये ड्यूटी है टुवर्ड्स एवरीबडी इन द वर्ल्ड कि किसी के घर में नहीं घुसना है जबरदस्ती, है ना। ये डिफाइन नहीं है, ये ऑब्वियस है। इसको हम लोग कहते हैं, अगर आपने गलत किया, अगर आप किसी के घर में घुसे तो वो हो जाएगा टॉर्ट, ठीक है। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस उसके लिए कोर्ट तय करेगा। हम लोग कंपेयर करते हैं, टॉर्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल लॉ हम लोग ने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग ने पढ़ा है। अब टॉर्ट से क्या फर्क है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अनकोडिफाइड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कोडिफाइड है। हम अक्सर कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो आपका एक्ट है उसमें लिखा हुआ है। क्रिमिनल लॉ में भी कोडिफाइड है, हमने कहा था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। टॉर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है, टॉर्ट्स कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो फिर ये कैसे डिसाइड हुआ, ये कोर्ट्स ने डिसाइड किया, ठीक है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड,
यानी कि कोर्ट तय करता है। ऑब्वियसली ये चीज कोर्ट ही तय करेगी, ये डिसाइडेड नहीं होता है ये डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, डिसाइडेड होता है कि कुछ भी गलत हुआ तो भाई दिस इज द अमाउंट जो पे किया जाएगा। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में डैमेजेस का कोई सीन नहीं होता, फाइन इम्पोज होता है। क्या फर्क होता है, फाइन जो है वो कोर्ट के पास जाता है, विक्टिम को नहीं मिलता है। अगर किसी का मर्डर हो गया है ना, तो जो विक्टिम है वो कौन है, एक तो वो जो जिसका मर्डर हुआ और दूसरा उसकी फैमिली। तो फाइन लिया जाता है जब एक इंसान से जिससे मर्डर किया या कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया, तो वो जो फाइन है वो कोर्ट के पास जाता है, वो विक्टिम या उसकी फैमिली के पास नहीं जाता। ये जो डैमेजेस हैं ये उस इंसान के पास जाते हैं जिसके साथ गलत हुआ। तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, आई विल गेट द डैमेजेस। ए बी के घर में घुस आया, बी विल गेट द डैमेजेस। कोर्ट या स्टेट को डैमेजेस नहीं मिलता है, ठीक है। मेंस्ट्रिया की बात ही नहीं होती, डज नॉट मैटर। अब आप घुसते चले गए किसी और के घर में और फिर आप कह रहे हैं अरे अरे सॉरी, हमें लगा हमारा घर है, हम तो हमें दिल चाह रहा था कि हम बैठ के टीवी देखें, हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि हम आपको परेशान करें। नो, दिस विल नॉट बी काउंटेड। कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है। ये मैटर करता है कि हमारा इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था। इंटेंशन ये था कि ए बी को चॉकलेट दे दे, ये तो इंटेंशन था ही नहीं कि कौन सी चॉकलेट दे, बस चॉकलेट दे दे। क्रिमिनल लॉ में वी हैव रेड इंटेंशन या मेंस्ट्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है, और क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल एक्ट है ना। प्राइवेट राइट्स आर ब्रीच्ड, प्राइवेट राइट, अब हमारा राइट है कि एक सड़क है, चलता हुआ जा रहा है कोई इंसान, एक गड्ढा है वो उसमें गिर गया, उसका पैर टूट गया, ठीक है। अब ये गड्ढा किसने किया था, ये मान लेते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने किया था। अब ये जो इंसान है जो गिर के जिसने अपना पैर तोड़ा, ये जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को स्यू करेगा और कहेगा कि हमें डैमेजेस दो, हमारा इतना खर्चा हुआ है हॉस्पिटल बिल्स में, हम अपने जॉब पे भी नहीं जा पा रहे, वो अलग पैसे काटेंगे हमारे, गिव मी डैमेजेस। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट राइट है एक इंसान का, वो ब्रीच हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट यहाँ पे ब्रीच होता है, ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ए के पे भी और बी पे भी, है ना। क्या है ए का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कि वो जब चॉकलेट्स देगा तो बी इसको जो है वो 1 लाख रुपीज देगा, 1 लाख रुपीज इसका राइट है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। चॉकलेट्स लेना इसका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ना। ये होता है एक्ट अगेंस्ट द स्टेट, इसमें इंसान की तो बात ही नहीं है। इफ यू हैव डन अ क्रिमिनल एक्ट इट इज अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आप लोग को ये बेसिक समझ में आ जाए टॉर्ट्स के, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कहीं पे भी कोई एक्ट नहीं है, यू नो, बेयर एक्ट नहीं है, कोई लिखा हुआ लॉ नहीं है, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। तो हर बार हम लोग जजमेंट से समझते हैं कि अच्छा अच्छा ये भी है, ओ अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लेट्स होप यू पीपल एंजॉय इट एंड कीप स्टडिंग वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।